नमस्कार साथियों, मेरा नाम है धनंजय और आप देख रहे हैं रियल स्टडी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फीट के फर्स्ट चैप्टर ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का पार्ट 1। आज हम शुरू कर रहे हैं ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का पार्ट 2। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि कुत्ता ट्रिकी के हद से ज़्यादा बीमार होने पर उसे सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है। उसका सर्जरी कुछ इस प्रकार से होता है कि उसे 2 दिन तक पानी के अलावा कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता है। तब जाके वह दूसरे दिन आसपास की चीज़ों में रुचि दिखाने लगता है और तीसरे दिन हल्का फुल्का भौंकना स्टार्ट कर देता है। अब बढ़ते हैं हम उसके आगे। डॉक्टर कहते हैं व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैं दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट। ट्रोटेड आउट का अर्थ होता है तेज़ी से बाहर आना। ट्रिकी तेज़ी से बाहर आया एंड वॉज इमीडिएटली इनगफल्ड, और तुरंत ही घेर लिया गया। इनगफल्ड का अर्थ होता है घेर लेना। बाय जो द ग्रे हॉर्न एंड हिज फ्रेंड, शिकारी कुत्ते जो के द्वारा और उसके मित्रों के द्वारा। कह रहा है जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी बाहर आया और जैसे ही बाहर आया तुरंत शिकारी कुत्ते जो और उसके मित्रों के द्वारा घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम, रोलिंग का अर्थ होता है लुढ़काना या चारों तरफ से घुमाना। कह रहा है उसे लुढ़काने के बाद एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, थ्रोली का अर्थ होता है पूरी तरह से, इंस्पेक्टिंग का अर्थ होता है जांच करना। और पूरी तरह से उसे जांच करने के बाद द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन, कुत्ते चले गए। डाउन मीन्स नीचे, द गार्डन, गार्डन में कुत्ते नीचे बागीचे में चले गए। कह रहा है कि उसे चारों तरफ से घुमाने के बाद और पूरी तरह से जांच करने के बाद कुत्ते बागीचे में नीचे चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका पीछा किया। देम मीन्स उनका। रोलिंग स्लाइटली, रोलिंग का अर्थ होता है घूमते हुए या लुढ़कते हुए। स्लाइटली मीन्स धीरे धीरे, धीरे धीरे लुढ़कते हुए। विथ हिज सरप्लस फैट, सरप्लस का अर्थ होता है अधिक, फैट मीन्स होता है मोटा। कह रहा है ट्रिकी ने उनका पीछा किया अपने अधिक मोटापे के साथ, धीरे धीरे लुढ़कते हुए। लुढ़कते हुए अधिक मोटापे के साथ ट्रिकी ने उन कुत्तों का पीछा किया जो बागीचे में गए। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट, मैं उपस्थित था। एट फीडिंग टाइम, खिलाने के समय। कह रहा है कि उस दिन के बाद खिलाने के समय मैं वहाँ उपस्थित था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉवेल। कह रहा आई वॉच्ड, मैं देखा, वाइल मीन्स जब, ट्रिस्टन स्लॉप्ड, ट्रिस्टन ने परोसा, द फूड भोजन को, इनटू द बॉवेल्स कटोरे में। कह रहा है मैं वहाँ उपस्थित था जब ट्रिस्टन ने कटोरे में भोजन को परोसा। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रस, वहाँ हमेशा की तरह सिर झुकाए भीड़ थी। हेडलॉन्ग का अर्थ होता है सिर झुकाए, रस मिस दौड़ना भी होता है, रस मिस भीड़ भी होता है, यूजुअल मिस होता है हमेशा की तरह। कह रहा है वहाँ हमेशा की तरह सिर झुकाए भीड़ खड़ी थी। फॉलोड बाय, फॉलोड बाय का अर्थ होता है उसके बाद। द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तेज गति से खाने की आवाज़ आती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुत्ते होते थे वो खाने का इंतज़ार सिर झुका के ग्रुप में खड़े रहते थे। जब खाने की आवाज़ आती थी तब वो दौड़ के खाने जाते थे। उसके बाद कह रहा है एवरी डॉग न्यू, प्रत्येक कुत्ता जानता था, दैट की इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, फेल बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे रह जाना, अदर्स मीन्स दूसरों के, यदि वह दूसरों से पीछे रह जाता था, ही वॉज लाइबल, वह जिम्मेदार होता था, टू हैव सम कंपटीशन, कुछ प्रतिस्पर्धा करने के लिए। यहाँ कंपटीशन का अर्थ प्रतिस्पर्धा होगा या तो संघर्ष होगा। कह रहा है यदि वह पीछे छूट जाता था तो उसे कुछ प्रतिस्पर्धा करना पड़ता था या फिर वह प्रतिस्पर्धा करने के लिए खुद जिम्मेदार होता था। फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने भोजन के अंतिम भाग के लिए, अर्थात अगर वो पीछे रह जाता था तो उसे झगड़ा ही करना पड़ता था।
एक बार इसको फिर से देखते हैं। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खिलाने के समय वहाँ उपस्थित था। आई वॉच्ड, मैंने देखा, वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल, जब ट्रिस्टन कटोरे में भोजन को परोसा। देयर वॉज यूजुअल हेड लॉन्ग रश, वहाँ हमेशा की तरह सिर झुकाए भीड़ खड़ी थी। फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, उसके बाद तेज गति से खाने की आवाज़ आ रही थी। प्रत्येक कुत्ता जानता था, एवरी डॉग न्यू, प्रत्येक कुत्ता जानता था कि इफ़ ही फेल बिहाइंड, यदि वह पीछे रह गया, द अदर्स, दूसरों से, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन, उसे कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने भोजन के अंतिम भाग के लिए। वेन दे हैड फिनिश्ड, जब वो समाप्त कर चुके होते थे, ट्रिकी टुक ए वॉल्क, ट्रिकी घूमता था, राउंड द शाइनिंग बाउल्स, शाइनिंग मीन्स होता है चमकते हुए, बाउल्स मीन्स कटोरे, चमकते हुए कटोरे के चारों ओर। लिकिंग कैजुअली इन साइड वन आर टू ऑफ देम, लिकिंग मीन्स चाटते हुए, कैजुअली मीन्स होता है लापरवाही से, इन साइड वन, एक के अंदर या दो के अंदर, ऑफ देम, उनमें से। कह रहा है जब वो समाप्त कर चुके होते थे तो ट्रिकी उस चमकते हुए कटोरे के चारों ओर घूमता था, चाटते हुए उनमें से एक या दो के अंदर लापरवाही से चाटते हुए उनके अंदर वो उनके चारों ओर घूमता था। उसके बाद कह रहा नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन एक अतिरिक्त कटोरा उसके लिए रख दिया गया। पुट आउट का अर्थ होता है रखना। एंड आई वॉज प्लीज्ड, और मैं खुश था, टू सी हिम, उसे देखकर, जॉसलिंग, झगड़ा करते हुए, हिज वे, अपने तरीके से, टुवर्ड इट, इसके लिए। कह रहा है और मैं खुश था ये देखकर कि उसके लिए वह अपने तरीके से झगड़ा कर रहा था, अर्थात भोजन के लिए वह धक्का मुक्की कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का, बट ऑल डे, लेकिन पूरा दिन, ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वह कुत्तों के साथ दौड़ा, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, ज्वाइनिंग में शामिल हो गया था उनके फ्रेंडली मित्रवत, स्क्रिमेज में होता है झगड़े में। कह रहा है उनके फ्रेंडली मित्रवत झगड़े में वह शामिल हो गया था। ही डिस्कवर्ड द जॉय, उसने आनंद खोज लिया, ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, बॉल्ड ओवर का अर्थ होता है पैर के ऊपर पैर रखना, पैर के ऊपर पैर रख कर, ट्रैम्पिड का अर्थ होता है रौंदना, पैर के ऊपर पैर रखकर रौंदने में, एंड स्क्वस्ड, और कुचल देने में, एवरी फ्यू मिनट्स, प्रत्येक कुछ मिनट में ही। कह रहा है वह प्रत्येक कुछ मिनट में पैर के ऊपर पैर रख कर रौंद देने में और कुचल देने में आनंद को ढूंढ लिया या आनंद पा गया, अर्थात जब उसके पैर के ऊपर पैर रख कर रौंदते थे वो लोग, कुचलते थे तो उसको मज़ा आता था। ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वह गैंग का एक स्वीकृत सदस्य बन गया। एन अनलाइकली का अर्थ होता है असंभावित। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, सिल्की में होता है रेशमी, लिटिल में छोटा, ऑब्जेक्ट जो है कुत्ते के लिए इस्तेमाल किया गया है। एमंग द सैगी क्रू का अर्थ होता है, सैगी का अर्थ होता है झबरीला, क्रू में होता है दल। कह रहा है कि वह झुंड का एक सदस्य बन गया जो कि झबरीले बालों वाले कुत्तों के दल के बीच में एक असंभावित रेशमी छोटा कुत्ता था, अर्थात कह रहा है वह सदस्य तो इनका बन गया लेकिन वो उनके विपरीत था, अर्थात उसका जो बाल था सिल्की था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, एक टाइगर की तरह लड़ रहा था। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, भोजन के समय अपने हिस्से के लिए। एंड हंटिंग रैट्स, और शिकार करता था चूहों का। इन द ओल्ड हैन हाउस, मुर्गी के पुराने घर में। एट नाइट, रात में। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसके पास जीवन में ऐसा समय कभी नहीं आया था। कह रहा है उसके पास जीवन में ऐसा समय कभी नहीं आया था कि जितना आनंद वो हॉस्पिटल में ले रहा था।
उसके बाद कह रहा ऑल द वाइल, पूरे समय, मिसेस पंपरे हावर्ड, हावर्ड का अर्थ होता है मंडराना, अनएक्सियली का अर्थ होता है चिंतित होकर, इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का अर्थ होता है पृष्ठभूमि, लेकिन यहाँ होगा घर। कह रहा पूरे समय मिसेस पंपरे अपने घर में बेचैन होके मंडरा रही होती थी। रिंगिंग एट ए डोजन टाइम, डोजन मिस होता है दर्जन, टाइम मिस होता है बार। कह रही बजा रही थी घंटी दर्जनों बार, ए डे, एक दिन में, एक दिन में वह दर्जनों बार घंटी बजा रही थी। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, लेटेस्ट मिस होता है नया, नया समाचार के लिए, बुलेटिन मिस समाचार। कह रहा है पूरे समय मिसेस पंफरे अपने घर में बेचैनी से मंडरा रही होती थी और एक दिन में दर्जनों बार कॉल कर रही होती थी लेटेस्ट बुलेटिन के लिए, अर्थात ताज़े समाचार के लिए। आई डॉज्ड, डॉज्ड का अर्थ होता है चकमा देना, लेकिन यहाँ होगा टाल देना। आई डॉज द क्वेश्चन, मैं प्रश्नों को टाल देता था। अबाउट वेदर, कि क्या हिज कसन वर बींग टर्न रेगुलरली, कि क्या उसके तकिए नियमित रूप से बदले जा रहे हैं। कह रहा है डॉक्टर जो होता था वो जब पूछती थी कि उसके तकिए क्या नियमित रूप से बदले जा रहे थे, वो इस क्वेश्चन को क्या करता था, टाल देता था। और क्या पूछती थी, और पूछती थी हिज करेक्ट कोड वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, वेदर मिस होता है मौसम। कह रहा क्या उसका सही कोट मौसम के अनुसार पहनाया जा रहा है। वियर मिस पहनना, ये वॉर्न जो है वो वियर का सेकंड फॉर्म है। बट, लेकिन, आई वॉज एबल टू टेल, मैं बताने में समर्थ होता था, हर, उन्हें, कह रहा है मैं उन्हें केवल ये बताने में समर्थ होता था दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि जो छोटा कुत्ता है या जो छोटा साथी है वो खतरे से बाहर है। एंड कॉन्वालेसिंग रैपिडली, और स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, रैपिडली मीन्स तेज़ी से। कह रहा है मैं केवल उनको यही बता पाता था कि जो छोटा साथी कुत्ता है वो खतरे से बाहर है और उसके स्वास्थ्य में काफ़ी तेज़ी से सुधार हो रहा है। द वर्ड कॉन्वालेसिंग सीम टू डू समथिंग टू द मिसेस पंफरे, जो ये शब्द था स्वास्थ्य में सुधार, वो सुनकर मिसेस पंफरे को लगा कि कुछ करना चाहिए या कुछ करना है। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, वो शुरू कर दी, ब्रिंग मीन्स भेजना, राउंड फ्रेश एग गोल ताज़े अंडे, वो गोल ताज़े अंडे भेजना शुरू कर दी, ये सुन के कि उसके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। 2 डोजन एट ए टाइम, एक समय में 2-2 दर्जन। टू बिल्ड अप, बिल्ड अप का अर्थ होता है मजबूत बनाने के लिए। ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी को ताकत को। कह रही हैं ट्रिकी के ताकत को बढ़ाने के लिए या बनाने के लिए एक समय में 2-2 दर्जन गोल ताज़े अंडे भेजा करती थी। फॉर ए हैप्पी पीरियड, हैप्पी के टाइम में, माई पार्टनर एंड आई, मेरे मित्र और मैं, हैड टू एग, 2-2 अंडे ले लिया करते थे, ईच ऑफ ब्रेकफास्ट, प्रत्येक नाश्ते के लिए। कह रहा है प्रत्येक बार जब नाश्ता करते थे तो मैं और मेरे मित्र 2-2 अंडे ले लिया करते थे। बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन, लेकिन जब शराब की बोतल, बिगन टू अराइव, आना शुरू हो गई या फिर पहुंचना शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन, स्थिति की वास्तविक संभावनाएं, बिगन टू डॉन, शुरू हो गई, डॉन मिस होता है हावी होना, ऑन द हाउस होल्ड, घर पर। कह रहा है कि जब शराब की बोतल आना शुरू हो गई तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं घर के लोगों पर हावी हो गई, या फिर कह सकते हैं घर के लोगों को समझ में आने लगी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, कहती हैं यह ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए, इनरिच मिस होता है बढ़ाना। लंच बिकम ए सेरेमोनियल ओकेशन, लंच दोपहर का खाना, बिकम बन गया, एक समारोहिक अवसर, दोपहर का खाना एक समारोहिक अवसर बन गया। विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर, कह रही हैं जो लंच था वो समारोहिक अवसर बन गया शराब के 2 बोतल के साथ। एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील्स, और उससे भी ज़्यादा रात्रि के भोजन के दौरान। कह रही हैं कि जब भोजन करते थे दिन में या रात में ऐसा लगता था कि कोई समारोह हो।
वी कुड हार्डली बिलीव इट, हम इसे बहुत मुश्किल से विश्वास किए। वेन, जब द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज, अंत में जब ब्रांडी आना शुरू हो गई ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी के ताकत को बढ़ाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है निर्माण। कह रहा है हमें ये बहुत मुश्किल से विश्वास हुआ जब अंत में ट्रिकी के खून को या ट्रिकी को मजबूत करने के लिए ब्रांडी शराब आने लगा। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रात के लिए, द फाइन स्प्रिट वाज रोल्ड, फाइन स्प्रिट मिस होता है वह शराब, वाज रोल्ड अराउंड, इधर उधर घुमाया गया, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, सूंघा गया और सम्मानपूर्वक पिया गया। कह रहा कुछ रात के लिए मेरे साथियों के द्वारा वो जो शराब था वो इधर उधर घुमाया गया, उसे सूंघा गया और सम्मानपूर्वक पिया गया। देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो जो दिन थे वो गहरे संतुष्टि देने वाले थे। कंटेंट मिस होता है संतुष्टि, डीप मिस गहरा। वो दिन गहरे संतुष्टि देने वाले थे। स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग, अतिरिक्त अंडों के साथ शुरू होता था। इन द मॉर्निंग, सुबह में अतिरिक्त अंडों के साथ दिन की शुरुआत होती थी। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, इम्प्रूव्ड मीन्स उसके बाद जारी रहता था, मिड डे में दिन के मध्य में शराब। कह रहा उसके बाद दिन के मध्य में शराब जारी रहता था। एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और समाप्त होता था अर्थात दिन के समाप्ति के समय आराम पूर्वक, लग्जरी मिस होता है भोग विलास के साथ, राउंड द फायर आग के चारों ओर, विथ द ब्रांडी, ब्रांडी के साथ। कह रहा और जो दिन की समाप्ति होता था वो ब्रांडी के साथ आग के चारों ओर बैठ के भोग विलास के साथ होता था। इट वॉज ए टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मिस होता है लालच, यह एक लालच था। टू कीप ट्रिकी, ट्रिकी को रख लेने का। ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, एक परमानेंट अतिथि के रूप में। कह रहा मेरा तो मन हुआ कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बना के रख लूँ। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था मिसेस पंपरे वाज सफरिंग, मिसेस पंपरे पीड़ित थी। एंड आफ्टर 4 नाइट, और 2 सप्ताह के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, मुझे उन्हें फ़ोन करना पड़ा। कंपेल्ड का अर्थ होता है मजबूरी में कोई काम करवाना या फोर्स करना, यहाँ होगा करना पड़ा फ़ोन। एंड टेल हर दैट, और उसे बताना पड़ा, द लिटिल डॉग हैड रिकवर, छोटा कुत्ता ठीक हो चुका था। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, कह रहा है कि और इंतज़ार कर रहे थे उसको ले जाने के लिए। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, लगभग 30 फीट चमचमाती काली धातु की कार, ड्रीव अप, रुकी। कह रहा कुछ ही मिनट में लगभग 30 फुट लंबी काले मेटल की चमकती हुई कार आके रुकी। आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर। द चौफर ओपन द डोर, चौफर मिस होता है नौकर, ओपन मिस खोला, डोर मिस दरवाज़ा, नौकर ने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, और मैं चित्र को पहचान पाया। मेक आउट का अर्थ होता है पहचान पाया। ऑफ द मिसेस पंपरे, मिसेस पंपरे के। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर, लगभग आंतरिक में खो गया था। इंटीरियर मिस होता है आंतरिक में। कह रहा है कि मैं मिसेस पंपरे के चित्र को केवल देख पाया, उन्हें अच्छे से नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैं उस गाड़ी के चमचमाहट में खो गया था। इंटीरियर का अर्थ यहाँ वही होगा। हर हैंड्स वर टाइडली क्लैप्स्ड, उसके हाथ कसकर, क्लैप्स्ड मिस होता है बंधे हुए थे, उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, अर्थात दोनों हाथ अपने सामने करके ऐसे हाथ में हाथ डाल के बैठी हुई थी। हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होंठ कांपते थे। ओह मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट, डू टेल मी, मुझे बताइए, द ट्रुथ, सच्चाई को।
इज़ ही रियली बेटर, क्या वो सच में ठीक है? यस ही इज़ फाइन, वह ठीक है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट, देयर्स नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर यू टू गेट आउट, आपको बाहर आने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बाहर आने की, ऑफ द कार, कार से। आई शैल गो, मैं जाऊँगा, एंड फेच हिम, उसको ले आऊँगा। फेच का अर्थ होता है पकड़ना या ले आना। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं गार्डन में घर से गया। कह रहा है कि मैं बागीचे में घर के माध्यम से गया, अर्थात घर से होते हुए गया। ए मास ऑफ डॉग, कुत्तों का समूह, वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, खेल कूद रहे थे गोल गोल। कह रहा कुत्तों का समूह गोल गोल खेल कूद रहे थे। द लॉन एंड इन देयर मिडेस्ट, लॉन मिस होता है खेत में, एंड इन देयर मिडेस्ट, और उनके बीच में, ईयर फ्लैपिंग, ईयर को फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, पूंछ को हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का एक सुनहरा चित्र था। कह रहा है मैं घर के माध्यम से होते हुए बागीचे में गया, कुत्तों का समूह गोल गोल घूम रहा था, द लॉन में, खेत में, इन देयर मिड्स, उनके बीच में, कान को फड़फड़ाते हुए, पूंछ को हिलाते हुए, ट्रिकी का एक सुनहरा चित्र था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वह बदल चुका था, इनटू ए लीद, लीद मिस होता है मुलायम, हार्ड मसल्स, कठोर मसल्स वाले जानवर में। कह रहा है मुलायम कठोर मसल वाले जानवर में उसका शरीर बदल चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल, उसका अच्छा बन रहा था, विद द पैक्स, झुंड के साथ में, स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, अपने शरीर को बड़े क्षेत्र में स्ट्रेच करता था, फैलाता था, तो इसका सीना ग्राउंड को लगभग छू जाता था। आई कैरिड हिम, मैं ले आया, बैक, वापस, अलॉन्ग द पैसेज, गलियारे से, मैं उसको गलियारे से वापस ले आया, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने से। द चौफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, जो नौकर था वो अभी भी कार के दरवाजे को खोलकर खड़ा था या फिर रुका हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सा, और जब ट्रिकी ने देखा, हिज मिस्ट्रेस, व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब अपनी मालकिन को ट्रिकी ने देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, टुक ऑफ मिस उतर गया, फ्रॉम माई आर्म्स मेरी भुजा से, जब उसने अपनी मालकिन को देखा वह मेरी भुजाओं से उतर गया, इन ए ट्रेमेंडस लीप, ट्रेमेंडस मिस होता है शानदार, लीप मिस होता है छलांग, एक शानदार छलांग में, एंड सेल्ड इनटू द मिसेस पंपरेज लैप, और बैठ गया मिसेस पंपरे के गोद में, और मिसेस पंपरे के गोद में जाकर बैठ गया। सी गेव ए स्टार्टल्ड, वह उन्हें चौंका दिया, स्टार्टल का अर्थ होता है चौंकाना। ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और उनको खुद को बचाना पड़ा, डिफेंड का अर्थ होता है बचाना। एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, जैसे ही वह उन पे झपट्टा मारा, जैसे ही वह उन पे झपट्टा मारा, लीकिंग चाटा, हर फेस उनके चेहरे को, एंड बार्किंग और भौंका, जैसे उन पे झपट्टा मारा, उनको चाटा और भौंका, वैसे उनको खुद को उससे बचाना पड़ा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उत्साह के दौरान, आई हेल्प्ड द चॉपर, मैं नौकर की मदद किया, टू ब्रिंग आउट द बेड, बेड को ले आने में, टॉयज, खिलौनों को ले आने में, कसन, तकियों को ले आने में, कोट एंड बॉवेल को ले आने में। नन ऑफ विच, जिनमें से कोई नहीं, हैड बीन यूज्ड, प्रयोग किए गए थे। कह रहा जिनमें से कोई कभी प्रयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे बढ़ी, मिसेस पंपरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पंपरे खिड़की से बाहर निकलकर देखी या खिड़की से झुक गईं। टीयर सोन इन हर आइस, आंसू उनके आँखों में चमकते थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके होंठ कांपते थे। ओह मिस्टर हैरियट, सी सेड, उन्होंने कहा, रे मिस्टर हैरियट,
हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कभी धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ। दिस इज़ द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यह चिकित्सा की जीत है, अर्थात कह सकते हैं यह सर्जरी की जीत है।